क्या करें और क्या न करें, जिए तो जिए कैसे, ये केवल मात्र कथा सिखारे। भगवान के चरणों की रज जब हमें मिल जाएगी तो हम सच्चे आदमी बन जाएंगे। परंतु हम आदमी बने हैं कब? नहीं आदमी बने हैं, इसीलिए भगवान हमारे बीच में आदमी बनकर आया, न वरना तो नरसिंह बन के, सूकर बन के आकर भगवान चले गए। और पृथ्वी जब त्राय त्राय माम करती करती, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। पृथ्वी जब गाय का रूप धारण करके भगवान नारायण के पास पहुंची तो भगवान नारायण ने पृथ्वी से पूछा, क्यों तुम्हें कौन सता रहा है? तो ध्यान से सुनना, बड़ी काम की चीज है। कौन सता रहा है? तो पृथ्वी ने यह नहीं कहा कि हमें शेर सता रहा है। पृथ्वी ने कहा हम बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, जानवर भी बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। भगवान कह रहे हैं सुनो, शेर से डर लग रहा है। पृथ्वी बोली नहीं भगवान, हमें शेर से डर नहीं लग रहा है। किससे डर लग रहा है? चीता से? बोले नहीं। हाथी से? नहीं। कुत्ते से? नहीं। बिल्ली से? नहीं। बंदर से? नहीं। सर्प से? नहीं। महाराज जिन जिनके आप नाम ले रहे हो इन पर तो आदमी ने विजय प्राप्त कर ली। जैसा आदमी चाहता है वैसे हाथी को सर्कस में नचा रहा है, शेर को जैसा चाह रहा है वैसा नचा रहा है। सर्कस में जाओ, कुत्ते को जैसा चाहो वैसा नचाता है वह मदारी। अर्थात आदमी ने उन पशुओं पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो पृथ्वी तो ये भी कह सकती थी कि नहीं तो हमें शेर से डर लग रहा है, कुत्ता से डर लग रहा है, बिल्ली से लग रहा है, बंदर से लग रहा है। उसने ये नहीं कहा। पृथ्वी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में चर्चा आती तो कहा इससे डर नहीं लग रहा है, परंतु भगवान आपकी जो अंतिम रचना है कौन सी? मानव की। वह मानव से ही डर रहा है। नहीं आए बात समझ में तो आप ऐसे समझो अभी कथा सुनने आए, या कहीं बाहर जाओ तो घर में ताला लगा के जाओ, या कहीं रात्रि हो जाए जंगल में जाओ तो ये नहीं कहेंगे लोग रास्ते में, बोले कहीं शेर मिल जाएगा या चीता आ जाएगा। लोग कहेंगे घर में ताला सही से डाल के आना। बोले क्यों? नहीं तो आदमी आ जाएंगे, आदमी आ जाएंगे और तुम्हारा सामान सब ले जाएंगे। तो कुत्ते से भी डर नहीं है, हाथी से भी डर नहीं है। महाराज उस आदमी ने हाथी पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, इन सब जीवों पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु आदमी बन गया, परंतु आदमी बन नहीं पाया। आदमी बन गए परंतु आदमी बन नहीं पाया। इसीलिए भगवान कह रहे हैं हम स्वयं तुम्हारे पास आदमी बनकर आ रहे हैं और फिर तुम हमारी लीला को देखना, हम जो कह रहे हैं वो करना, तब तुम सच्चे आदमी बन पाओगे। नहीं आए बात समझ में तो आप ऐसे समझो एक आदमी बड़ा प्यासा, दुखी, गला सूखा जा रहा था, दोपहरी का समय था, बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, उदास, हताश, निराश होते हुए वह गांव की तरफ पहुंचा। तो एक गांव में बड़ा प्यास लगी। पहुंचकर तो वो देख रहा था कहीं नल मिल जाए, कहीं कुआं मिल जाए, कहाँ पौशाला मिल जाए, जिससे मैं पानी जल को पीकर अपने प्यास को बुझा सकूं। लेकिन न कोई पौशाला, न कोई तालाब, न कोई नल जब दिखाई नहीं पड़ा। गला सूखा जा रहा था, दोपहरी का समय था। एक दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरवाजे पर एक आदमी बड़ी लंबी मूंछ वाला और सामने बैठकर हुक्का पी रहा था। सामने सुराई में, मटकी में एक जल भरा हुआ था। उसने आदमी ने देखकर उस आदमी से कहा बाबूजी, बाबूजी हमें पानी पिला दो।
तो अभिमान से दबी हुई गर्दन को उठाकर वो आदमी बोला, क्यों तुम्हें हम पानी पिलाने वाले लगते हैं? देख नहीं रही हो ये शरीफ आदमी का घर है? वो प्यासा आदमी बोला, हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं, कितने शरीफ आदमी का घर है कि पानी भी पीने को नहीं मिल सकता, इससे ज्यादा शरीफ आदमी कहाँ मिले? तो उसने कहा, पानी वो रखा है लेकिन अभी बैठ जाओ, कोई नौकर आ जाने दो तो हम पानी पिला देंगे। सुनो, मजे की बात ये थी कि कोई नौकर था नहीं, वो थोड़ी देर बैठा रहा। उसने थोड़ी देर में उठने के बाद उसने कहा, बाबूजी बाबूजी हमें पानी पिला दो। अभिमान भरी गर्दन से उठाकर बोला वो, हमने तुझसे कहा अभी थोड़ी देर बैठ जा, हम तुझे पानी पिला देंगे। फिर बैठ गया और जब तीसरी बार उठकर जैसे ही खड़ा हो गया और उसका गला सूखा जा रहा था, मानो लग रहा था प्राणांत को प्राप्त हो जाएगा, तब उसने कहा, बाबूजी बाबूजी हमें पानी पिला दो। अरे हमने तुझसे अभी कहा नहीं बैठ जा, कोई आदमी आ जाने दो तो हम पानी पिला देंगे। वो प्यासा आदमी बोला, बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कोई हर्ज है क्या? अरे थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, अपने आप को आदमी नहीं समझ रहे हो क्या? तो आभूषण से शोभा होती जैसे मानव के तन की, मानवता से शोभा होती वैसे ही मानवपन की। कथा सबसे पहले आदमी बनना सिखाती। जब आदमी हम बन जाएंगे तब भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे साथ है ना परमात्मा, भजन है ना वो, हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हाँ तुम्हारे साथ है ना परमात्मा, हर जगह हर क्षण प्रतिक्षण हर जगह तुम्हारे साथ है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे, जैसा हम करते हैं। भले ही हम दोषारोपण दूसरे पे कर दें वो अलग बात है। पुण्य बिना ना सुख होए न दुख बिन पाप, काहू को दोष न दीजिए समझ अपने आप। हम दूसरे पे उंगली न उठाएं, ये कथा कह रही। हम दूसरे को जब समझाएं जब कुछ समझ जाएं, परंतु हमारी समाज की विडंबना ये है, उनके घर में कोई बात हो जाती है तो हम समझाने जाते हैं, और हमारे घर में जब कोई बात हो जाती है तो बे समझाने आते हैं। मजे की बात ये है कि न वो समझते हैं न हम समझते हैं, न वो समझे न हम समझे, परंतु हम उन्हें समझा रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं, समझ कोई किसी से नहीं रहा। इसीलिए कथा का परिणाम शून्य है। कथा केवल चरित्र नहीं गा रही है, कथा शिक्षा दे रही है जीवन में। कथा कह रही है, जया और विद्या नाम की सखी पार्वती मैया को कथा सुना रही है, सिखा रही है, और कह रही है तुम्हारा निजी गण नहीं है। अपने कर्म को नहीं देख रही है, बाद को यही निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू को कोई सुख दुख कर दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता।